नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अमतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम औसत का एक ऐसा क्वेश्चन लाए हैं जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उस सभी में पूछे जाते हैं और उसका बहुत ही आसान और सरल ट्रिक होगा। और एक क्वेश्चन अगर आप जान जाते हैं, इस औसत से लगभग विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दे दिया गया, 5 क्रमागत सम संख्याओं जैसे ABCDE, ये 5 कोई जो है इवेंट्स नंबर है नहीं, उसका औसत दे दिया है 66। यानी सम संख्या जो होते हैं इवेंट्स नंबर जो कि विच इज डिवाइडेबल बाई 2, यानी जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए, पूरी तरीके से कर जाए, उसे हम लोग सम संख्या या इवेंट नंबर कहते हैं। तो यहाँ आपको दिया गया 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग है ABCDE, इसका जो औसत है एवरेज वो 66 है। तो आपको बताना है B और E का गुणनफल क्या होगा। तो जब भी अगर इस तरह के प्रश्न हो तो आपको सीधा देखना है कि सम संख्या जो होगा, जो भी यहाँ औसत दिया हो वो बीच वाला नंबर होगा। जैसे देखिए, इसका बनाने का जो तरीका है A B C D और E, ये 5 गो अंक है और आपको जो भी यहाँ संख्या दिया रहेगा, जैसे 66 है तो ठीक बीच वाला जो संख्या होगा उसी को 66 मान लेना है। ठीक है, यानी बीच में क्या है C कितना हो गया 66। और सम संख्या जो होगा 66 के बाद 2 से डिवाइड होने वाला क्या 67 है, नहीं ना है। तो यहाँ D जो हो जाएगा वो 68 हो जाएगा, E जो हो जाएगा वो 70 हो जाए। देख रहे हैं ये सब। इसके जस्ट पहले जो 2 से डिवाइड होने वाला 64 है, इसके जस्ट पहले 62 है। तो हमारा ये 5 अंक निकल गया। अब आसान क्या है, B और E का गुणनफल। तो यहाँ पर B कितना है, तो B है यहाँ पर 64 और E कितना है तो 70, और ये दोनों का जब हम गुना करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका जो गुना होता है 64 गुने 70 जब कीजिएगा तो 0 0 7 चौका 28 हो गया, 7 छक 42 हो गया, 7 छक 42 और 2 44, यानी कि इसका जो आंसर हो गया, सिंपल में रखिएगा ध्यान, 4480 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, अगर इसी में अगर रहता, मान लीजिए कि हम अपने तरफ से दे रहे हैं, कहता क्या कि A और E का गुणनफल क्या है। तो A और E का गुणनफल मतलब A इंटू A, यानी A कितना है यहाँ पर 62 और E कितना है यहाँ पर 70, और इसका गुणनफल अगर कहता तो गुणनफल रहता तो हम क्या करते, 62 को यहाँ पर 70 से गुना कर देते तो वही हो जाता। फिर नहीं तो 7 गुना 14, 7 छक 42 और 1 43, यानी इसका आंसर हो जाता 4340। अगर मान लीजिए इसी के जगह पर रहता कि B और D, ठीक है ना, B और D जो संख्या है इसका योग क्या होगा, तो हम लोग आसान से निकाल सकते हैं। B प्लस D, इसका बताना है योग, यानी B और D का जो योग होगा, B कितना है 64 है और D कितना है यहाँ पर 68 है। ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 8 और 4 12, 6 6 12 और 1 13, यानी 132। इस तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन पर बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप भी इसमें देखेंगे कि कितनी आसान प्रोसेस है। थैंक यू।